ये वाली तो पक्का लूंगी मैं अपने बर्थडे पे। ओ वाह, ये वाली भी 9,000 रुपए की। कोई बात नहीं, ले लूंगी। इस गिलास में जहर है क्या? निखिल, क्या हो, तुम चिल्लाए क्यों? सब ठीक तो है? शिखा, वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सर में ना अचानक से दर्द शुरू हो गया। क्या हो गया निखिल? तुम ठीक ठाक तो थे अभी। निखिल, तुम्हें ड्यूटी भी जाना है। निखिल, मेरी बात सुनो। शिखा, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। निखिल, निखिल, अरे निखिल, तुम तो निकल लिए। अरे वाह, इसने तो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। बहुत बढ़िया रामू, तुमने साबित कर दिया कि तुम अपना काम बखूबी करते हो। बहुत बढ़िया। जितने पैसे बोले थे ना मैंने, 30,000 रुपए, तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। मालकिन जी, साहब के जाने के बाद साहब की करोड़ों की प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला सब आपका हो जाएगा। देखिए, 30,000 से काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए पूरे 1 लाख रुपया। औकात के बाहर नहीं जाना है तू। हाँ देख, पैर की जूती ना पैर में सही लगती है, सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे बोले थे उतने ही पैसे दूंगी मैं। 1 लाख रुपए की बात कर रहा है। देखिए मैडम, वैसे भी आपने अपने पति का काम तमाम करवा ही दिया है। अब पुलिस स्टेशन जाके मैं पुलिस को ये बता दूंगा कि मैडम जी ने ये कांड किया है, तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, औकात दिखा दी ना तूने। ठीक है, दे दूंगी 1 लाख रुपए, लेकिन हाँ, 1 लाख रुपए से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगी तुझे, समझा ना? हाँ चलिए ठीक है, 1 लाख रुपया इस गरीब के लिए बहुत है। लेकिन मैडम जी, एक बात बताइए, मतलब हम आपको फोन पे बात करते हुए सुने थे, साहब के अलावा भी आपका बॉयफ्रेंड है, मतलब बाहर चक्कर चल रहा है क्या? सुन, तू ना इस घर का नौकर है, बड़ा है मेरी निजी चीजों में दखल अंदाजी करने वाला। मेरी अपनी चीजें वो मैं तुझे क्यों बताऊं? हाँ हाँ, मर्जी तो आपकी ही चलेगी। लेकिन क्या है कि जिस कारण आपने इनको अपने रास्ते से हटाया है, मतलब मैं सिर्फ जानना चाहता था कि किस कारण आपने साहब के साथ ये सब कांड किया है। हाँ, वैसे बता भी दूंगी तो मेरा क्या ही नुकसान होगा। तेरा साहब तो वैसे भी दुनिया छोड़ के जा चुका है, और तुझे बता भी दूंगी तो तू क्या ही उखाड़ लेगा। चल बताती हूँ। वो क्या है ना, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी से पहले से। मैंने उसे बहुत प्यार करती थी। घर वालों से मिलवाया था, लेकिन घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो जुआ खेलता था। लेकिन ये फौजी उन्हें पसंद आ गया, और जबरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, प्यार मैं उससे करती थी, शादी इससे क्यों करूं? अब घर वालों के चक्कर में शादी करनी भी पड़ी। अब उसके बाद मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने प्लान बनाया कि है तो ये फौजी, अब 4-5 महीने तो वैसे भी इसको बाहर ही रहना है, तो कुछ ना कुछ प्लान करके इसको रास्ते से हटवा देंगे। और बस, हमने प्लान बनाया और तुझे भी प्लान में शामिल कर लिया, और तो हमारे प्लान में फंस गया। अब तूने क्या किया? तूने ये गिलास उठाया और अपने फिंगरप्रिंट्स इसमें लगा दिए। अब पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, तो वो तुझे ले जाएगी, क्योंकि इसमें तेरी उंगली के निशान है, मेरी उंगली के नहीं। तू तो फंस गया। तुझे 1 लाख रुपए चाहिए था ना, अब मिलेंगे तुझे 1 लाख रुपए जेल में। मैडम जी देखिए, तो आप चालबाजी कर रहे हैं। हमने आपका साथ दिया और आप हमें निपटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ तो तुझे दे रही थी ना मैं 30,000 रुपए। बड़ा है, 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अब तू जेल में जाके पैसे लियो, 1 लाख रुपए, पुलिस वालों से वो भी। अब मैडम जी, ये जेल की रोटी की बात छोड़िए, लेकिन जरा इस बात पे गौर कीजिए कि अगर साहब जग गए या होश में आ गए तो क्या होगा? साहब को कैसे होश आएगा? साहब तो वैसे भी दुनिया छोड़ के जा चुका है। अब ये क्या, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, गौर से देखिए, साहब की धड़कन चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? निखिल, तुम तुम अभी तुमने कोल्ड ड्रिंक तो पी ली थी, तुम उठ कैसे गए? नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, क्योंकि काका ने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी और मुझे एक पर्ची दी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस गिलास में जहर मिला हुआ है। और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इसे तुमने करवाया था ना इनसे क्या के? अरे हम तो प्रैंक कर रहे तुम्हारे साथ। हम तो मजाक कर रहे थे। बताओ काका, हम तो मजाक कर रहे थे ना। देखिए मालकिन, मैंने साहब को सब कुछ पहले ही बता दिया है, इसलिए प्रैंक तरैंक वाला खेला मत खेलिए। तुम्हें क्या लग रहा था काका तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी शादी ना 1 साल पहले मुझसे हुई है, और काका इस घर में काफी सालों से काम कर रहे हैं। अरे जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब से काका इस घर में है। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे थोड़े से लालच के चक्कर में काका मेरे साथ ये काम करेंगे? कभी नहीं। और अच्छा हुआ, अगर आज ये सब नहीं होता ना, तो मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता। तुम मुझे धोखा दे रही थी। अगर किसी और से प्यार था तो शादी क्यों की मुझसे?
निखिल आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे जबरदस्ती ये सब करने के लिए बोल रहा था, उसके कहने पे मैंने ये सब किया। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से। निखिल मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज? निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी के अभी पुलिस को बुला के ना तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अच्छा किया साहब कि आप अपने पत्नी को घर से भगा दिया। ये पत्नी नहीं पनौती थी। अब देखिएगा जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। हाँ